महीने में कितने क्वेश्चन करोगे बताओ? 80-100 क्वेश्चंस करते हो और 24 चैप्टर 2 महीने में कंप्लीट करते हो। दिस वाज माय प्रॉब्लम एट सम टाइम, सो आई वांट कि जो मैंने फील करा वो आप लोग फील ना करो। नीट को क्रैक करा जाए 4 महीने में। देखो, सिंपल से 3 स्टेप बताता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपका जो सिलेबस और आपके स्कोर में दिन रात का इंप्रूवमेंट ना आ जाए तो आप बेशक कमेंट में गाली लिख के चले जाना। तो होनी चाहिए वीकनेसेस कि अभी आपकी स्टैंडिंग का है, उसके हिसाब से आपका 2 मंथ का प्लान कि आप अगले 2 महीने कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे और कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। मैं आपको ये सब अभी करके दिखाऊंगा। फिर तीसरा, बहुत सिंपल, ये जो आपको बन गया है इसको आंख बंद करके फॉलो करना। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। अगर आपने 3 चीज फॉलो कर ली ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होगी जो आपकी आज की स्थिति। अब मैं आपको बताता हूँ वीकनेस डिटेक्टर क्या। देखो, आपके 200 नंबर आ रहे, 300 नंबर आ रहे, 400 नंबर आ रहे, 500 नंबर आ रहे। 200 से 500 के लिए ये एक असेसमेंट है, पर जब तुम 200, 300, 400 नंबर आ रहे हैं, 500, 450 भी आ रहे हैं, अब आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, आपको अपनी वीकनेसेस ढूंढनी है। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में क्या करते हो, आप सारे चैप्टर से एक बार लिख लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा लंजी ऐप करो, लंजी ऐप पे ये असेसमेंट लो, आप कहीं भी ले लो, सारे चैप्टर लिस्ट कर लो और अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर दो 1 से 10 तक। अब कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है? कॉन्फिडेंस स्कोर का मतलब है अगर एक्स चैप्टर से कोई क्वेश्चन आज आपसे पूछा जाए तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि भाई ये तो मैं सही कर दूंगा, तो 10 है। यार हो सकता है गलत है, नहीं है तो 7-8 है। और यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, कुछ आता नहीं, तो 3-4-5-6, जो भी जिस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस है। जब आप ये करते हो, अगर आपको शीट बना के खुद करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका एक और डिटेल्ड वर्जन दिखाता हूँ कि नीट पे हमने लंजी पे हमने कैसे काम करा है। देखो, लंजी ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक वीकनेस डिटेक्टर मिलेगा। इसमें हर चारों सब्जेक्ट की आपको अलग अलग करनी है। जैसे मैं जूलॉजी ले लेता हूँ। अब देखो ये क्या पूछता है। जूलॉजी के 16 चैप्टर है, 16 की असेसमेंट आपसे ले रहा है। ये पूछता है रेट दिस टॉपिक्स ऑन दिस चैप्टर। एनिमल किंगडम में अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया तो आप कितना सही कर दोगे? आपने बोला भाई इतना। तो आप अगर आप ऐसे इसको पूरा मार्क कर दो कि प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से क्वेश्चन आया तो कितना, आपकी कितनी कमांड है प्लेटिहेल्मिन्थेसिस में, फिर आपने ये कर दिया। ऐसे मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ। मोलस्क से कितना आया, काइनोडर्मा से कितना है, फिर आपकी एक चैप्टर स्कोर आ जाती है नीचे 6/10। ठीक है, नेक्स्ट करोगे आप हर चीज आप, मैं भी स्किप कर देता हूँ। देखो, जब आप इसको सबमिट कर देते हो तो आपको पता चल जाता है जूलॉजी की बेसलाइन क्या है, कि आपका सिलेबस आपके हिसाब से जितना कंप्लीट है वो 5/10 है। और ये आपको बता देता है इतने मीडियम में, इतने स्ट्रांग में और इतने वीक में। ठीक है, ये मैंने फटाफट करा था तो ये इसलिए आया। अब आपका ये सारा चैप्टर ब्रेकडाउन बता देता है हर चैप्टर का कि आपने कितने चैप्टर में क्या स्कोर करा है। पर ये बजे की बात नहीं है। आप जाते हो व्यू टू मेंस प्लान पे। अब ये आपको चैप्टर कितना स्कोरिंग है, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है उन टॉपिक्स में, उसके हिसाब से आपको ये पूरा प्लान बता देता है कि भाई आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले करने चाहिए। ह्यूमन हेल्थ डिसीज करनी चाहिए क्योंकि आपके, और ये टॉपिक्स भी बता रहा है कि ये वाले टॉपिक्स तो आप पहले करो। केमिकल कोऑर्डिनेशन करो, डाइजेशन करो, बॉडी फ्लूइड लोकोमोशन करो, बायोटेक करो, एनिमल करो, एक्सक्रीशन करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करो, न्यूरल करो। और आपने ये चीज देखी होगी इन सब के आगे डायमंड लिखा हुआ है, मतलब ये हाई यील्डिंग है और ये आप अभी इस पे वीक हो, आपको ये काम करना है। अब देखो मजे की बात क्या है, जब आप ये 10 चैप्टर अलग से लिख लेते हो और ये सेव भी हो जाता है, अब आप क्या करो, ये 10 चैप्टर लिख लो। 10 चैप्टर कौन से थे, जो भी थे, 1 2 3 4 5 6, जो भी 10 चैप्टर थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है 2 मंथ का प्लानर। देखो, ये प्लानर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये कोई ऐसे ही प्लानर नहीं बना हुआ है, ये स्पेस रिवीजन और फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से बनाया गया है। आप हर एक चैप्टर को कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करते हो और आप 2 महीने में कितने क्वेश्चन करोगे बताओ? 80-100 क्वेश्चंस करते हो और 24 चैप्टर 2 महीने में कंप्लीट करते हो। आप ये कर लेते हो, 2 महीने बाद फिर आप एक असेसमेंट लेते हो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो। अब देखो क्या होता है, ऐसा कुछ प्लानर दिखता है। इस पे 3 सब शीट है, चैप्टर लिस्ट, टास्क और प्लानर। देखो, अब आपका सबसे पहले क्या काम है, आपको जितने भी जो 10 टॉपिक 10 चैप्टर बताए असेसमेंट ने, वीकनेस डिटेक्टर ने, आपको यहाँ पे वो 10 के 10 चैप्टर भर देने। जब आप भर दोगे, जैसे यहाँ पे अभी मैंने सेल साइकिल ये लिखा है,
ये ऑटोमेटिकली आपको सारा डे वाइज प्लान बता देगा कि आप पहले दिन में आप ये करोगे, आपका कितने घंटे आप टोटल पढ़ रहे हो, दूसरे दिन क्या पढ़ोगे, और पूरा ऐसे बता देगा। जैसे पहले दिन अगर मैं लिखूं तो टास्क 1 फिजिक्स, पी मतलब फिक्स, वर्क एनर्जी पावर का टास्क 1 करना है, और मेरे को दूसरा क्या करना है, सेल का टास्क बॉटनी का 1 करना है या बायोलॉजी का, ठीक है। ऐसे ही दूसरे दिन में इसने बता दिया। ऐसे इसने तीसरे दिन में बता दिया कि वर्क एनर्जी पावर का टास्क 3 करना है, सेल का टास्क 3 करना है, मॉल कॉन्सेप्ट का टास्क 1 करना है। अब ये टास्क क्या है, देखो, टास्क 1 क्या है, आप कोई भी, अगर जैसे आपको किसी का लेक्चर देखना है तो उस चैप्टर का आधा लेक्चर आप देखते हो। जैसे फिजिक्स का कोई 7 घंटे का वन शॉट है तो आपने 3.5 घंटे का टास्क 1 कर दिया, और जो रेस्ट का 3.5 घंटा है वो अगले दिन करेंगे। अब थ्योरी पार्ट 1 आप चैप्टर पढ़ते हो और उसके नोट्स बनाते हो। ये लेक्चर्स आप कहीं से भी देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब टास्क 1 में जैसे आपने डे में क्या कर लिया, आपने लेक्चर देख लिया और आपने उसके नोट्स बना लिए, बस टास्क 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपको और कुछ नहीं करना, बस सोने से पहले वो जो नोट्स बनाना है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। टास्क 2 क्या कहता है, टास्क 2 कहता है उसी चैप्टर का जो आधा चैप्टर आपने छोड़ दिया उसको अगले दिन पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो और रिवाइज कर लो पूरे नोट्स को, जो भी आपने पढ़ा है, और बस अभी आप क्वेश्चन मत लगाओ। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे इसी दिन क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब इससे क्या होता है, आपने अभी 1 घंटे पहले पढ़ा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है, आप क्वेश्चन लगा दोगे, तो आपको अपने लिए ऐसी सिचुएशन लगानी है जो मिजरेबल हो, ताकि आपको पता चले कि एकदम आप हार्ड थिंकिंग करो। अब टास्क 3, अब आप तीसरे दिन क्या करोगे, आप तीसरे दिन 50 पीवाईक्यू लगाते हो उस चैप्टर के। हम पीवाईक्यू पहले क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमें जैसे नीट में क्वेश्चन आते हैं हमें वैसे प्रैक्टिस करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी। हम 50 क्वेश्चन वो पढ़ेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे और उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा रूल है, 50 क्वेश्चन है तो फिजिक्स में 45 मिनट ले लेना 50 क्वेश्चन के लिए, बायो है तो आधा मिनट मतलब 25 मिनट ले लेना, ठीक है। टाइमर लगा के करना है क्योंकि आपको प्रेशर आना चाहिए। पहली तीसरी बात हो गई। अब जब आप सेट दे लेते हो तो आपको लगता है बहुत सारा काम हो गया, नहीं, मेन काम वही है। टास्क 3 में जब आपने सेट लगा लिया, अब आप ये देखो कि आप 3 चीज होती है, आप कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक आप भूल गए, ठीक है, कौन से आपको आते थे पर आपने गलत कर दिया और कौन से सही करे। तीनों चीज को एनालाइज करो, जो आप भूल गए, जो आप गलत कर रहा उसको आप रिवाइज कर लो, बस रिवाइज कर लिया, ये खत्म हो गया। अब जैसे फिर जब ये आपको बोले टास्क 4, मतलब जैसे अभी आप देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने इसका टास्क 3 करा, मतलब मैंने पीवाईक्यू लगाए इसके। अब मेरे को अगले दिन कब करना है वर्क एनर्जी पावर, यहाँ पे तो 1 2 3 दिन बाद मैं अगले 50 क्वेश्चन लगाऊंगा वर्क एनर्जी पावर के। बट क्वेश्चन लगाने से पहले रिवाइज मत करना, बिकॉज आप रिवाइज करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर दोगे क्योंकि अभी पढ़ोगे। तो हमें आइडिया से बनाना है कि थिंक करे, एक्टिव रिकॉलिंग हो। तो आप सिर्फ सिंपल सा 50 क्वेश्चन का सेट लो और करने के बाद आप उसको एनालाइज करो और अपनी गलतियां ढूंढो और अपना वो सब देखो कि भाई मैं क्या भूल गया था क्या नहीं, और उसके बाद स्पेसिफिक रिवीजन करो। तो इससे क्या होगा ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करा है 1 तारीख को, मैंने टास्क 4 यहाँ कर लिया और टास्क 4 यहाँ करा है, टास्क 5 मैंने कब करा है, देखो टास्क 5 मैंने करा है 14 तारीख को, और टास्क 6 करा है मैंने 22 तारीख को, और टास्क 7 करा है मैंने 28 तारीख को, और 28 तारीख को, हाँ, और 40, 8 टास्क है हर एक चैप्टर के। आप देखो आपने 40 दिन में वर्क एनर्जी पावर करा है खत्म पूरा अच्छे से, जिसमें आपने 300 क्वेश्चन लगा लिए एक चैप्टर के। और आप सिर्फ ये नहीं करा, आप आगे आगे कितना पढ़ते गए हो, समझ रहे हो। तो ये प्लानर उस हिसाब से बनाया गया है कि जब भी फॉरगेटिंग करवाती है ना तो वहां पे एक रिव्यू दे दिया ताकि आप भूलो ना, और आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए, और साइंटिफिकली कहूँ तो हाइपोथैलेमस से नियोकॉर्टेक्स में चले जाए। तो आप जब ये कर लेते हो, और देखो यहाँ सारा टोटल टाइम भी डाला हुआ है कि आप हर घंटा कितना मिनट पढ़, कितने घंटे पढ़ रहे हो कितने। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो 8 से 9, 7 से 8 पढ़ रहे हो, बट ये ऐसी पढ़ाई ऐसी है कि आपका रिवीजन सॉर्टेड है और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने लेक्चर्स अलग करने हैं कि आप कौन कौन से लेक्चर्स देखोगे। बायो बॉटनी जो भी चैप्टर है वो आपको वीकनेस असेसमेंट दे देता है। सो दिस वाज द थिंग। और दूसरी चीज क्या है, हमारी ऐप में अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है, हम बहुत जल्दी ऐड करेंगे। तो बॉटनी के देखो, अगर मैं कोई सा भी चैप्टर उठाऊं तो डायग्राम सेट आ गए हैं, और ऐसे ही हमने, आप जैसे पीवाईक्यू सेट लगाओगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुको मैं आपको डिस्क्रिप्शन कोई अगर सेट मैंने पहले करा हुआ है इसमें तो बताता हूँ। जैसे देखो ये सब मैं बाद में दिखाऊंगा। देखो
ये मिस्ड रिवीजन भी बताता है कि ये वाले चैप एक सेकंड रुको। रैप में कैसा होगा कि आप कोई भी सेट लेते हो और उसके यहाँ पे रिवीजन टैब में आते हो ना, तो ये आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से स्पेस रिवीजन के हिसाब से आपको अगली डेट दे देगा कि भाई ये इसका अगला सेट अब रिवाइज करना है। जैसे यहाँ पे तो ये मेरे को करना था 22 तारीख को, पर अब ये ड्यू है तो मैं इसको आज भी स्केड्यूल कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने रिवीजन आपने स्केड्यूल कर रखे, कितने कंप्लीटेड है और ऐसा। और दूसरी सबसे बात, जब भी आप जैसे बायो अगर आप हमारी ऐप से कर रहे हो और आपने पूरा एक मतलब 40 दिन के लिए एक क्या बोलते हैं एक चैप्टर खत्म कर दिया, उसके सारे सेट लगा लिए, तो फिर क्या देख सकते हो, आप आओगे यहाँ पे मिस्टेक नोटबुक में। तो मिस्टेक नोटबुक में हर एक चैप्टर का, जैसे फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे आपको हर टॉपिक वाइज आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी और यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक आएंगे जो आप बार बार गलत कर रहे हो। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देने से पहले ये वाले चैप्टर रिवाइज करोगे, ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करोगे, तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हो। सो दिस इज द होल प्लान कि आप कैसे सिर्फ 4 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो। और हाँ, अगर आप पूरे सिस्टम के साथ चलोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, अपने माइंड को भी टाइम दोगे और ब्रीदिंग करोगे और बहुत सारी चीज़ें, हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे, अगर आप उसको देखोगे तो हाँ, दिस इज डूएबल। देखो, लेक्चर देखना कोई भी प्रिपरेशन में सबसे इजी टास्क होता है। हार्ड क्या होता है? क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन के बाद एनालिसिस करना, अपने रिवीजन को ट्रैक करना, कंसिस्टेंट रहना, अपने माइंड को, अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना। दिस इज व्हाट वी आर प्रोमोटिंग। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। और हाँ, 4 महीने में क्रैक हो ना हो वो अलग बात है, बट यू डोंट वॉन्ट कि रिग्रेट रहे कि मैं मेहनत कर लेता। सो दिस इज योर चांस टू गिव योर फाइनल कम and start your dropper comeback with Lunzi. Download the app, link is in the description. और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं कोई स्टार्टअप या कंपनी नहीं खोल रहा भाई। ये सारी चीजें जब भी बन सकती है जब आपने पर्सनली फील करा हुआ है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पता तो मतलब मैंने वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप देखना चाहो। सो दिस वॉज माई प्रॉब्लम एट सम टाइम। सो आई वॉन्ट कि जो मैंने फील करा वो आप लोग फील ना करो एज अ बड़े भाई। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। Make your parents proud.